बलियावी साहब को चैलेंज करता हूं मैं, अगर ईमान है, अगर मजबूती है अपने ईमान में, अगर है हिम्मत, तो बतलाए वक्फ बोर्ड पे जेडीयू को ललन सिंह को बोलकर दिखाए। अरे मुसलमान को आपने गद्दार बोला, ललन सिंह के सामने तो मुंह से बकार नहीं निकलता है। अरे आप आलिम दीन, हम आपकी इज्जत करते हैं और हमेशा करेंगे आपकी इज्जत, लेकिन आप अपने वकार को बनाइए। अब सरकार का एजेंट मत बनिए, अब सरकार के दरबारी मत बनिए। आखिर बलियावी साहब कब तक ये दरबारी कीजिएगा? अल्लाह का भी खौफ कीजिए, परमानेंट नहीं रहिएगा। अब एमएलसी और राज्यसभा दोबारा आपको नीतीश जी नहीं बनाएंगे। और आप रामविलास जी के यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, आप ये नीतीश चालीसा पढ़ पर के अब कुछ नहीं मिलेगा। अब नीतीश जी का मामला सुर अस्त पर है। एक भी मुस्लिम मुद्दा पर बलियावी साहब को मैं चैलेंज करता हूं, वो आए और बतला दे कि नीतीश कुमार के सामने मुसलमान जो मैंने मुद्दा बनाया उन्होंने नीतीश कुमार के सामने बोला। अब नीतीश जी पैरछुआ कुमार बन गए हैं। इसलिए इतनी मत कीजिए, समाज में जो आपकी इज्जत है, जो डिग्निटी है, जो हम लोग भी आपका एहतराम करते हैं, उसकी लाज रखिए। आप एक आलिम दीन हैं, आप एक बड़ा इदारा चलाते हैं, लेकिन इतना ज्यादा गद्दार सीमांचल के लोग को मत बोलिए, परेशानी में पड़ जाइएगा। फिर सीमांचल की आवाम सीधी जरूर है, नेक बहुत है, मेजबानी में, मेहमान नवाजी में सबसे आगे है, लेकिन जवाब भी देना जानती है। उसने अख्तरुल ईमान को पैदा किया। अब मैं जेडीयू के लोगों से, मास्टर मुजाहिद साहब से भी पूछता हूं, क्या बलियावी साहब ने सीमांचल के लोग को गद्दार कहा? क्या इस बात को आप जस्टिफाई करते हैं? नहीं तो सीमांचल की आवाम आपको जवाब लेगी और पूछेगी। विजेंद्र यादव स्टेज पे बैठे थे, उस जो बुढ़ऊ जो है 80 साल के बुढ़ऊ से पूछिए कि सीमांचल में बारसोई में गोलीकांड हुआ था, 2 बच्चे शहीद हुए थे, अभी तक बिहार सरकार ने 1 रुपया उसको नहीं दिया। वो गिरिराज सिंह अभी जो हिंद मुसलमानों को गाली दिया, अररिया में जो मुस्लिम एमपी प्रदीप जोशी गाली दिया, उसमें आपके मुंह से बकार नहीं निकली। स्टेज पे तो ऐसे से पूरा डमरू की तरह तबला बजाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के सामने वो तबला की छनक कहां जाती है? ललन सिंह ने कह दिया कि मुसलमान वोट नहीं भाई बोलते हैं ललन सिंह ने कहा, जाके पूछिए मनोरमा देवी को 10,000 मुसलमानों ने वोट दिया। और क्या मैं पूछता हूं, मास्टर मुजाहिद साहब किशनगंज के लोकसभा कैंडिडेट थे, किसने धोखा दिया उनको? किसने धोखा? दिलीप जायसवाल जी जो भाजपा का प्रदेश है, उसके बूथ से ज्यादा वोट कांग्रेस को मिलता है। सिकंदर सिंह इनका भाजपा का एमएलए, मंत्री, पूर्व एमएलए रहा, उसके वोट से ज्यादा मिलता है कांग्रेस को वोट। वो गद्दारी नहीं दिखती है? जेडीयू के सीनियर लीडर गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि जो मुसलमान जेडीयू को वोट नहीं देगा, गद्दारों के लिस्ट में पहला नाम उसका होगा। उन्होंने अपने कौम का नाम लेते हुए कहा कि मेरे कौम के लोगों का पहला नाम होगा, यानी कि सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया कि जो मुसलमान जेडीयू को वोट नहीं देगा वो गद्दारों के लिस्ट में चला जाएगा। आदिल हसन साहब हैं हमारे साथ, एमआईएम के प्रवक्ता हैं। जो मुसलमान जेडीयू को वोट नहीं देगा गद्दार की लिस्ट में आ जाएगा। अब देखिए, मैं गुलाम रसूल बलियावी साहब की इज्जत करता हूं, लेकिन बलियावी साहब को नहीं दिखता है जिस किशनगंज स्टेशन, कटिहार स्टेशन, पूर्णिया स्टेशन, अररिया स्टेशन में उतरते हैं तो नहीं दिखता है कि लाखों तादाद में, हजारों की तादाद में नौजवान दिल्ली, बॉम्बे, पंजाब, हैदराबाद और हरियाणा और दूसरे जगह जा रहा है? नहीं दिखता है कि वहां पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात हो, वहां के लिए कुछ कर पाए? बतलाएं। अभी बलियावी साहब को चैलेंज करता हूं मैं, अगर ईमान है, अगर मजबूती है अपने ईमान में, अगर है हिम्मत, तो बतलाए वक्फ बोर्ड पे जेडीयू को ललन सिंह को बोलकर दिखाए। अरे मुसलमान को आपने गद्दार बोला, ललन सिंह के सामने तो मुंह से बकार नहीं निकलता है। अरे आप आलिम दीन, हम आपकी इज्जत करते हैं और हमेशा करेंगे आपकी इज्जत, लेकिन आप अपने वकार को बनाइए। अब सरकार का एजेंट मत बनिए, अब सरकार के दरबारी मत बनिए। आप उस विरासत को हैं। हमने निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को देखा, उनके भी, वो भी बादशाह का, अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह जैसा किरदार पैदा कीजिए, कैरेक्टर पैदा कीजिए। ये क्या नीतीश कुमार चमचागिरी प्रतियोगिता में लगे हुए हैं? आपको नहीं दिखा कि चमचागिरी कर रहे हैं? अरे भाई, बेला में मॉब लिंचिंग हुआ, खलील रिजवी को जो समस्तीपुर में मारा गया, नहीं दिखा? उसकी बेवा को विजय चौधरी जी से बोल के नौकरी नहीं दिला सकते? आपको सनोबर नहीं दिखा वैशाली में? आपको नहीं दिखा वहां पर वो समस्तीपुर में जो लड़की को, जो टीचर को किस तरह से बर्दाश्त किया गया? आपको नहीं दिखा? उस पर आपकी बोली नहीं निकली? किस मुद्दे पर? बतलाएं गुलाम रसूल बलियावी साहब। ना एएमयू में बोलेंगे, ना वक्फ बोर्ड पे बोलेंगे, ना 370 पे बोलेंगे, ना एनआरसी पे बोलेंगे, ना धारा 341 पे बोलेंगे, ना माइनॉरिटी बजट पे बोलेंगे, ना मुस्लिम अफसर की पोस्टिंग पे बोलेंगे, ना मुसलमानों की हिस्सेदारी पे बोलेंगे, ना नरेंद्र मोदी का सीमांचल घुसपैठ पे बोलेंगे। नरेंद्र मोदी बोलते हैं बच्चा पैदा मुसलमान करता है, भैंस छीन लेता है, मंगलसूत्र छीन लेता है, उस पर नहीं बोलेंगे। आखिर किस पर बोलेंगे? ना पूर्णिया एयरपोर्ट पे, ना किशनगंज एयरपोर्ट पे, ना कटिहार मेडिकल कॉलेज पर, ना किशनगंज पर मेडिकल कॉलेज पर, ना अररिया मेडिकल कॉलेज पर बोलेंगे। आखिर बलियावी साहब कब तक ये दरबारी कीजिएगा? अल्लाह का भी खौफ कीजिए, परमानेंट नहीं रहिएगा। अब एमएलसी और राज्यसभा दोबारा आपको नीतीश जी नहीं बनाएंगे। और आप रामविलास जी के यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, आप ये नीतीश चालीसा पढ़ पर के अब कुछ नहीं मिलेगा। अब नीतीश जी का मामला सुर अस्त पर है। अब नीतीश जी पैरछुआ कुमार बन गए हैं।
इसलिए इतनी मत कीजिए, समाज में जो आपकी इज्जत है, जो डिग्निटी है, जो हम लोग भी आपका एहतराम करते हैं, उसकी लाज रखिए। आप एक आलिम दीन हैं, आप एक बड़ा इदारा चलाते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा गद्दार सीमांचल के लोग को मत बोलिए, परेशानी में पड़ जाइएगा। फिर सीमांचल की आवाम सीधी ज़रूर है, नेक बहुत है, मेज़बानी में, मेहमान नवाजी में सबसे आगे है, लेकिन जवाब भी देना चाहती है। उसने अख्तरुल ईमान को पैदा किया, उसने बड़े बड़े योद्धा को पैदा किया, उसने उसी मिट्टी ने बांग्लादेश नहीं जाने दिया। ताहिर साहब एमपी थे, बाद में एमपी बने, उसने रोका। जो पूर्णिया, कटिहार, अररिया पूर्णिया जो बांग्लादेश नहीं जाए, वहाँ के लोग ने देश के लिए जान दी, कुर्बानी दी। उस सुरजापुरी हो, कुलैया हो, सेखड़ा हो, शेरशाबादी हो, उस मिट्टी के जो सुगंध जाकर जो दावत खाते हैं, जो अफ्तार पार्टी में जाते हैं, जो नीतीश कुमार की जो मक्कारी वाली टोपी और गमछा है, वो ललन सिंह को क्यों नहीं बोलते हैं? वो गिरिराज सिंह अभी जो हिंद मुसलमानों को गाली दिया, अररिया में जो मुस्लिम एमपी प्रदीप जोशी गाली दिया, उसमें आपके मुंह से बकार नहीं निकली। स्टेज पे तो ऐसे पूरा डमरू की तरह तबला बजाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के सामने वो तबला की छनक कहाँ जाती है? ललन सिंह ने कह दिया कि मुसलमान वोट नहीं भाई बोलते हैं, ललन सिंह ने कहा, जाके पूछिए मनोरमा देवी को 10,000 मुसलमानों ने वोट दिया। और क्या मैं पूछता हूं, मास्टर मुजाहिद साहब किशनगंज के लोकसभा कैंडिडेट थे, किसने धोखा दिया उनको? किसने? दिलीप जायसवाल जी जो भाजपा का प्रदेश है, उसके बूथ से ज्यादा वोट कांग्रेस को मिलता है। सिकंदर सिंह इनका भाजपा का एमएलए, मंत्री, पूर्व एमएलए रहा, उसके बूथ से ज्यादा मिलता है कांग्रेस को वोट। वो गद्दारी नहीं दिखती है? सबसे ज्यादा कमजोर मुसलमान ललन सिंह भी मुसलमान को बोल देंगे। ये क्या कहते हैं, हाफिज शमशाद सीतामढ़ी में जो मार दिया गया, वो नहीं दिखा? उसके घर में 10 रुपया नहीं दे पाए। बिस्पी का जो आरपीएफ कांस्टेबल को मार दिया गया, 10 रुपया बलियावी साहब उसको नहीं दे पाए। और ये सब बचकानी वाली बात। आपको ये हाफिज था, इमाम था मस्जिद का, वो बेचारा, उसके घर में तो 10 रुपया नहीं दिए, उसको तो आंसू पोंछ रहे आप नहीं गए। समस्तीपुर की घटना, किसी भी मुद्दे पर, एक भी मुस्लिम मुद्दा पर बलियावी साहब को मैं चैलेंज करता हूं, वो आए और बतला दे कि नीतीश कुमार के सामने मुसलमान जो मैंने मुद्दा बनाया, उन्होंने नीतीश कुमार के सामने बोला और क्यों नहीं हल हुआ। ये सब डमरू की तरह ऐसे वैसे बजना नहीं होता है। धोखा दिया भाजपा के लोगों ने मास्टर मुजाहिद साहब को। अब मैं जेडीयू के लोगों से, मास्टर मुजाहिद साहब से भी पूछता हूं, क्या बलियावी साहब ने सीमांचल के लोग को गद्दार कहा? क्या इस बात को आप जस्टिफाई करते हैं? नहीं तो सीमांचल की आवाम आपको जवाब लेगी और पूछेगी। विजेंद्र यादव स्टेज पे बैठे थे, उस जो बुढ़ाऊ जो है 80 साल के बुढ़ाऊ से पूछिए कि सीमांचल में बारसोई में गोलीकांड हुआ था, 2 बच्चे शहीद हुए, तभी तक बिहार सरकार ने 1 रुपया उसको नहीं दिया, 1 रुपया नहीं दिया। उनको खुश करने के लिए जो आप कर रहे हैं, क्यों नहीं सीमांचल में नालंदा की तरह और दूसरे जिला की तरह, पटना की तरह बिजली आती है 16 घंटा, 15 घंटा, 12 घंटा, 18 घंटा? क्यों भाई? सीमांचल के लोग भी टैक्स देते हैं। तो बलियावी साहब को बोलिए इस मुद्दे पे बात करें। मुसलमानों को सबसे कमजोर समझ लिया, सबसे ज्यादा कमजोर समझे। इंशाअल्लाह ताला इनको अब दोबारा रिन्यूअल कुछ नहीं होगा। ये विजय चौधरी, विजय यादव, संजय झा, अशोक चौधरी नीतीश जी के सामने नतमस्तक भी हो जाएंगे, तो अब दोबारा कुछ नहीं होने वाला है। राज्यसभा का इनका रिकॉर्ड उठा के देखिए, विधान परिषद का इनका रिकॉर्ड उठा के देखिए, मुसलमानों के मुद्दे पे ये क्या बोले हैं, नीतीश कुमार के सामने क्या बोले हैं। सिर्फ फोटो खिंचाने से, नीतीश कुमार की दरबारी करने से मुसलमान हक मानता है। तेजस्वी यादव भी मक्कारी कर रहे हैं, तो अभी दिखा दिया उनको इमामगंज, बेलागंज, और इनका जगदा बाबू जो अपने आप को तिर्रम खां समझते थे, औकात दिखा दिया, 3rd पोजीशन पे बेटा आ गया। और रामगढ़ भी तरारी बिहारे, जनता दोनों को सबक सिखाएगी। और बलियावी साहब फिर से बोल रहा हूं, आलिम दीन है, अपने पद के, अपने कद की गरिमा रखिए, नहीं तो जनता तो जवाब देगी। हमारे जब उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु से लोग सवाल करता है और उन्होंने बखूबी जवाब दिया। हक बोलना इस्लाम सिखाता है, हम आलिम दीन की इज्जत करते हैं, लेकिन जहां पर गलत कीजिएगा हम जवाब देंगे और डंके की चोट पे देंगे। और किसी भी मैदान में, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप आइए, इंशाअल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल ईमान साहब का ये सिपाही आपको जवाब देने के लिए तैयार है। चलिए, तो गुलाम रसूल बलियावी साहब ने जो कहा कि और एक चीज अभी गुलाम रसूल साहब बतलाएं खाजा के दरबार के साथ जो हो रहा है, बतलाएं। बलियावी साहब यूपी पुलिस संभल में जो गोली चलाई 5 बच्चों के बारे में बतलाई, जामा मस्जिद के बारे में बोला जा रहा है। दूसरी जगह बहराइच में बच्चों के इतने ज्यादती हुई, इनकी भाजपा की सरकार है, यही मोदी और योगी की सरकार है, जिसके अलायंस में ये मलाइका रहे, जिसके अलायंस में ये एमएलसी और राज्यसभा गए थे। बतलाएं बलियावी साहब के इस मुद्दे पर उनका क्या स्टैंड है, क्या उन्होंने बोला। अरे भाजपा और जदयू के साथ भाजपा के जकात फितरा पे एमएलसी और राज्यसभा बनते हैं, और मुसलमानों को बुल्ले पहलू खान, तबरेज अंसारी, अखलाक, सबके साथ ज्यादती हुई, मॉब लिंचिंग हुई, उस पर बलियावी साहब नहीं बोले। और सीमांचल में जाकर गद्दार बोलिएगा? सीमांचल के वहां भोली जरूर है, जवाब देगी, और हक बोलिए, हक। तो गुलाम रसूल बलियावी साहब को जवाब मिल गया होगा। उन्होंने कहा कि जो वोट नहीं देगा जेडीयू को गद्दार होगा। नीतीश कुमार इतना काम किया, तो नीतीश कुमार ने क्या काम किया और मुसलमानों के किस मुद्दे पर वो चुप हो गए, तमाम चीज़ों का जवाब आदिल साहब ने दे दिया है। वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सुनिएगा। धन्यवाद।